मिला टाइम्स में खुशामदीद। बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जाने वाले हैं। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ सकती है। लगातार इस तरह का दावा सामने आ रहा है। उधर पिछले 4 दिनों से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ये दावा कर रहे हैं कि 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे और उसके बाद AIMIM के साथ वो अलायंस करेंगे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है, उनके दावा को कंडम नहीं किया गया है, न उनकी पार्टी के किसी भी नेशनल स्पोक पर्सन ने ऑफिशियली इस दावा को कंडम किया है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी फैसला करेंगे या फिर जो बंगाल की स्टेट यूनिट है वो फैसला करेगी कि हुमायूं कबीर के साथ अलायंस करना है या नहीं करना है। जहां तक बात है AIMIM बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तो इस हवाले से भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। 2021 में AIMIM बंगाल में चुनाव लड़ी थी। अलग बात है कि एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी, इसलिए 2026 में भी AIMIM चुनाव लड़ सकती है। अब यहाँ पर 2 बड़ी बातें सामने आई है और वही 2 बातें इस खबर में आपसे शेयर करना है। पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नेशनल स्पोक पर्सन आदिल हसन आज़ाद को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में भेजा है। उनके साथ बंगाल के जो सदर हैं AIMIM की वो भी मौजूद थे, मिथिला के जो लीडर हैं वकार वो भी मौजूद थे। और ये तमाम लोग अपने हाथों में ईंट लेकर जाते हैं, बाबरी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं। एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद बिहार विधानसभा चुनाव में महज 300 वोटों से अपना चुनाव हार गए, लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टॉप लीडर्स में एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद का नाम भी आता है। आदिल हसन आज़ाद बाज़ाब्ता मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, बाबरी मस्जिद जो बन रही है उसका वो समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर बननी चाहिए। ईंट हमारा, सीमेंट हमारा, पैसा हमारा, नमाजी हमारे, फिर क्यों हमारी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बेलडांगा मुर्शिदाबाद में है, जहां बाबरी मस्जिद का बुनियाद रखा गया। यहां अभी जो है AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब और बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं इमरान सोलंकी साहब नज़र आ गए। हम सोचे एक सवाल कर लें, क्या आप लोगों की मौजूदगी यहाँ है, बाबरी मस्जिद यहाँ बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? मस्जिद बनाना हमेशा सही है। मस्जिद बनाना अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बनाना इसमें कौन गुनाह की बात है। ज़मीन अपनी है, खेत अपना है, ईंटा अपना है, सीमेंट अपना है, बालू अपना है, छड़ अपना है, नमाजी अपने हैं, सब अपने हैं। तो मेरा घर है, अल्लाह का घर है। हम यहाँ अगर बन रही है तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी मस्जिद बनती है वो इस बात की गारंटी है कि वो ज़मीन किसी का इलीगल इंक्रोच नहीं रहता है। सबसे बड़ी खासियत है कभी बिजली चोरी नहीं होता है। और जो मस्जिद है वो बाज़ाब्ते लोग, जो वहाँ की कमेटी जिम्मेदार इस बात की कोशिश करते हैं कि वहाँ का टैक्स, जो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए। तो इस्लाम में इस बात का सबसे फोकस दिया गया है कि मस्जिद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो और जो एकदम पाक हो, ज़मीन भी हक हलाल की हो, जो बिल्डिंग बने वो भी हक हलाल का हो, जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है वो भी पूरा किया जाए, ताकि, क्योंकि अल्लाह का घर है, इससे बड़ा मुकद्दस जगह कुछ नहीं हो सकता। इसको उठा लिया जाएगा क़यामत के दिन। तो यही मस्जिद है, यही आए। मेरे साथ इमरान भाई भी हैं। हुमायूं कबीर साहब AIMIM से आप लोगों से गठबंधन करना चाह रहे हैं, क्या ओवैसी साहब आप लोगों को गठबंधन करने के लिए भेजे? अब इस पर हुमायूं कबीर साहब से बात होगी। अभी पार्टी वो बनाए भी नहीं है, पार्टी बनेगी उसके बाद बात होगी। इसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास वो प्रपोजल जाएगा, उसके बाद बात होगी। पहले पार्टी तो बने, पहले बात तो बढ़े। ये तो मीडिया की बात है, कोई भी पॉलिटिकल बात होती है और बैठ के होती है। और इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का बेहतर मुस्तकबिल हो। बंगाल में AIMIM चुनाव पिछले बार लड़ी है और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी एक मशवरा है, सुझाव है कि AIMIM चुनाव बंगाल में लड़े। आप इनसे बेहतर पूछ सकते हैं। नहीं, कलकत्ता से प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब यहाँ आए हुए, क्या हुमायूं कबीर साहब से आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं है। हुमायूं कबीर अगर बात करें आज़ाद साहब से बात करेंगे, हमारे आदिल हसन साहब भी प्रवक्ता हैं, आदिल हसन से बात करेंगे। हमारा ये है कि हम बंगाल में इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आज़ाद साहब से हमारी बात चल रही है बंगाल इलेक्शन के लेकर। बहुत अच्छा माहौल है बंगाल में, आप लोग देखा यहाँ पे आगे देख रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा माहौल है इंशाल्लाह। हमारे को जो बात होगी वो पार्टी प्रेसिडेंट फैसला करें क्या बात हो रही है। आपने सुना, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद को लगातार वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की बेशुमार तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक और नेशनल स्पोक पर्सन है आसिम वकार। वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं। हुमायूं कबीर की नीयत पर वो सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके कहा था कि हुमायूं कबीर
मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने के लिए, दंगा कराने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए बाबर के नाम पर मस्जिद बनवा रहे हैं। इसलिए इस मस्जिद का वो समर्थन नहीं करेंगे, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम वक़ार ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मशवरा दिया, सलाह दिया कि उनको भी समझौता नहीं करना चाहिए, उनको भी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए आसिम वक़ार को। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए ख़तरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए ख़तरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए ख़तरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन ख़त्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपने सुना आसिम वक़ार को भी। अब यहीं पर बात समझ में आ रही है कि AIMIM के लीडरों में भी इख्तलाफ है, लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि आदिल हसन आज़ाद जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मर्ज़ी के शामिल होने का ज़्यादा इम्कान है, बजाय इसके कि आसिम वक़ार जो कुछ बोल रहे हैं या जो कुछ उनका नज़रिया है उसमें ओवैसी साहब की मर्ज़ी शामिल है या नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इन दिनों ओवैसी साहब के ज़्यादा करीबी आदिल हसन आज़ाद हैं। कुछ लोग इसी बुनियाद पर यह दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ समझौता करने वाले हैं, उनके साथ अलायंस करने वाले हैं। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर कंटिन्यू AIMIM के साथ अलायंस करने की बातें कर रहे हैं। अब हुमायूं कबीर ने एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, मैं ही बंगाल में किंग मेकर बनूंगा, मेरे बगैर वेस्ट बंगाल में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं और इस मर्तबा मैं ही बंगाल में किंग मेकर बनूंगा। वेस्ट बंगाल में किसी भी पार्टी को 148 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली है और जिसकी भी सरकार बनेगी हुमायूं कबीर के समर्थन से ही सरकार बनेगी। वेस्ट बंगाल का अगर आप जायज़ा लीजिए तो वेस्ट बंगाल में 35 सालों तक लगातार CPM की हुकूमत रही। उसके बाद पहली मर्तबा ममता बनर्जी की पार्टी TMC को वहाँ चुनाव में कामयाबी मिली और तकरीबन पहली मर्तबा TMC ने 184 सीटों पर जीत हासिल की। वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को वेस्ट बंगाल में 211 सीटों पर जीत मिली और 2016 में BJP वेस्ट बंगाल में सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सीटें बढ़ गई, लेकिन BJP की भी सीटें बढ़ गई और CPM कांग्रेस 0 पर आ गई। ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में 215 सीटों पर 2021 में चुनाव जीत मिली, BJP को 77 सीटों पर जीत मिली
और कांग्रेस और सीपीएम 0 सीट पर आ गए। 2026 का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और अब हुमायूं कबीर का दावा बाबरी मस्जिद बनाना, बाबरी मस्जिद के लिए चंदा भी लगातार इकट्ठा हो रहा है और अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन आया है और तकरीबन 50 लाख रुपया वहाँ जो बॉक्स लगाया गया उसमें जाकर लोगों ने इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ मुसलमानों का जो मजहबी तबका है, दानिश्वर तबका है, वो हुमायूं कबीर की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। वो हुमायूं कबीर के इस फैसले के ख़िलाफ़ है। मारूफ आलिम दीन मौलाना अंसार रज़ा ने अपनी एक वीडियो जारी करके हुमायूं कबीर के फ़ैसले पर सवाल उठाया है। उनकी नीयत पर, उनकी मंशा पर उन्होंने सवाल कायम किया है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे मुल्क में मुर्शिदाबाद में जो तामीर हो रही मस्जिद के ताल्लुक से पूरे मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। खलफशार भी है, खौफ भी है। आखिर क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्या वजह है उसकी? इस पर भी हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा तवज्जो दें, हम लोग इस पर गौर करें, जज्बात में ना बह के। जब तक किसी चीज़ की तहकीक ना हो जाए, जब तक कोई बात ना करे, ये बेहतर है। 6 दिसंबर 1992 को हमारी एक मस्जिद शहीद की गई। दर्द हुआ और क़यामत तक होता रहेगा आने वाली नस्लों को कि हमारी एक मस्जिद हमारे हाथ से, हमारे सामने छीनी गई। मंदिर किसके सामने तोड़ा गया था, कोई जिंदा नहीं है। तोड़ा गया था, नहीं तोड़ा गया था, ये अलग बहस है। लेकिन हाँ, मस्जिद हमारे सामने तोड़ी गई और इसका दर्द हमारे दिल में है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले फिर वो लफ्ज़े बाबर गर्दिश करने लगा। क्यों? हमने बहुत गौर किया, कुछ आर्टिकल वगैरह भी पढ़े, हमने लिखे।